नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो वर्कशीट आई हैं। सबसे पहली है 13A जो कि हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी, और उसी के साथ साथ आई है 13B जो हमारी ईवीएस की कार्यपत्रिका होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट्स को करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं। तो हमारा ये 19 अप्रैल 2021 की वर्कशीट होने वाली है। इधर अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी अब से जो वर्कशीट है यानी 19 अप्रैल से, वो सारी वर्कशीट्स हमारी किताबों से ही आने वाली है, यानी हम किताबों के पाठ अब पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए ये हमारी जो वर्कशीट है ये हिंदी के पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है और पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पाठ पढ़ना है। ठीक है, ये पाठ कैसे पढ़ेंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पाठ पढ़ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में जाकर जो सबसे पहली कमेंट होगी उसमें भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने ये पाठ पढ़ाया है। तो वहां पर जाकर आप सबसे पहले तो ये पाठ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ही आप ये वर्कशीट्स करिए। चलिए, अगर आपने ये पाठ पढ़ लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेखीबाज मक्खी बोलकर मजे से पढ़ते हैं और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेखीबाज कहा गया। शेखीबाज का मतलब बढ़ चढ़कर बात करने वाला होता है। इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो देखिए, अगर आपने पाठ पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मक्खी को शेखीबाज क्यों कहा गया था। शेखीबाज का मतलब क्या होता है कि जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। ठीक है, तो आइए पाठ पढ़ने के बाद हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1। पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्टक में से चुनकर लिखिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट, तो हमें क्या बताना है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उनके मतलब क्या है, उनके मतलब यहाँ पर दिए गए हैं, हमें इनमें से छांटना है कि कौन सा इनका सही मतलब है। देखिए, सबसे पहले कौन सा शब्द है, स्नान। स्नान का मतलब क्या होता है, नहाना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहाना। दूसरा क्या है, विशालकाय। विशालकाय का मतलब क्या होता है, बड़ा शरीर वाला। ठीक है, बड़ा शरीर वाला। फिर क्या है, मंद मंद। मंद मंद का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने ये सारे मतलब लिख लिए हैं। जब हमने पाठ पढ़ा था तब भी हमने ये वर्ड्स के मतलब जाने थे। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा है कि नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से कीट पतंगे हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये क्या है, ये है मच्छर। ठीक है, ये क्या है, ये है एक मक्खी। ठीक है, फिर ये तीसरे नंबर क्या है, ये है एक टिड्डी। फिर ये क्या है, एक मकड़ी। और ये आखिर में क्या है, एक चींटी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कीट पतंगे हैं अलग अलग प्रकार के। चलिए फिर क्या है, प्रश्न नंबर 3 में बच्चों सोचिए और झटपट इनके उत्तर लिखिए। तो फटाफट इनके उत्तर हमें लिखने हैं। क्या है, दो कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं। देखिए, ऊपर हमने लिखा था, पहला क्या था, मच्छर। तो यहाँ पर ऐसे कीट पतंगों के नाम लिखने हैं जो आपको अक्सर आपके घर में दिखाई देते हैं। तो क्या है, मच्छर और मक्खी। आप चाहे तो इनके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे मकड़ी। मकड़ी भी घर में दिखाई देती है। ठीक है, चींटी भी घर में दिखाई देती है। फिर क्या है, दो कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। तो देखिए, एक तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा था टिड्डी, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और ऐसा मान लीजिए हम लिखते हैं तितली। तो तितली भी घर के बाहर दिखाई देती है। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। यानी यहाँ पर क्या है, नीचे पहेलियां आने वाली हैं, हमें उनके जवाब देने हैं। नीचे कीट पतंगों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए व दी गई खाली जगह में उत्तर लिखिए। तो आइए इन पहेलियों को पढ़ते हैं और इनका आंसर बताते हैं। सबसे पहला है कि मैं हूं चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। तो ये क्या है, ये है एक तितली। ठीक है, उसके चंचल पंख होते हैं जो फड़फड़ाते रहते हैं, और उसमें बहुत सारे रंग होते हैं जैसे लाल हरा पीला काला। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, रात में मैं हूं चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर हूं लगता। तो रात को कौन सा कीड़ा चमकता है, ये होता है जुगनू। ठीक है, तो जुगनू हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर आते हैं तीसरे पर कि मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। तो मिट्टी को उपजाऊ कौन सा कीड़ा बनाता है, केंचुआ। ठीक है, तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चलिए, इस तरीके से आपको ये वर्कशीट्स करनी थी।
ये क्वेश्चन आप तभी करें जब आपने ये पार्ट पढ़ लिया हो, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट से ही आपके आगे के टेस्ट होंगे या जो भी है मार्क्स लगेंगे इन पार्टों के हिसाब से ही लगेंगे। चलिए अब हम ईवीएस की वर्कशीट करते हैं। हमारी ईवीएस की वर्कशीट जो है ये 19 अप्रैल की ही होगी। यहाँ पर बच्चे अपना नाम, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी जो यूनिट है वो है वाटर और वाटर, यानी पानी रे पानी। ये आपकी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर है, तो आप ये चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। आइए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जल हमारे जीवन में क्यों बहुमूल्य है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा मूल्य है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, जीवित रहने एवं दैनिक कार्यों हेतु जल अति आवश्यक है, यानी उसकी बहुत ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए और हमारे दिनचर्या के काम करने के लिए। जल प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि जल जो यानी पानी जो है वो हमारी प्रकृति पर यानी हमारी पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है, यानी 3 तरीके से आप पानी को देख सकते हैं। कौन कौन से तरीके? एक होता है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा होता है तरल यानी लिक्विड, और तीसरा होता है गैस यानी जो आपकी गैस होती है हवा। जल के विभिन्न स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं नदी, कुएं, तालाब, वर्षा इत्यादि। यानी हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? नदियों से मिल सकता है, कुएं से मिल सकता है, तालाब से मिल सकता है, वर्षा से यानी बारिश से, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। हम सभी का यह दायित्व है कि हमें जल की बर्बादी रोककर उसके संचय हेतु कदम बढ़ाना चाहिए, यानी हमें पानी को बचाना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर कि नीचे दिए गए जल के विभिन्न स्रोतों को पहचान कर उल्टे यानी जम्बल्ड वर्णों से सार्थक शब्द बनाए। यानी यहाँ पर जल के स्रोत बताए हैं, यानी वहां पर जहां जहां से हमें पानी मिलता है वो चीजें हमें नीचे दिखाई गई हैं। दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो नाम लिखे हैं वो उल्टे उल्टे हो गए हैं, हमें उनको सीधा करके लिखना है। कैसे? देखिए, पहला ये चित्र किस चीज का है? नल का है, लेकिन नीचे जो नल की स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, इसको हमने सही करके लिखना है, तो न ल नल। दूसरा क्या है? ये बारिश हो रही है यानी वर्षा हो रही है, तो वर्षा की स्पेलिंग को हम सही कर देते हैं वर्षा। ये क्या है? ये समुद्र है, तो समुद्र की स्पेलिंग को हम ठीक कर देते हैं समुद्र। फिर ये क्या है? ये है तालाब, तो तालाब की स्पेलिंग भी ठीक कर देंगे। और लास्ट में क्या है? ये है हैंडपंप। ठीक है, इसको भी हम ठीक कर देंगे। ये देखिए सही करके हमने सारी स्पेलिंग लिख ली है, ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर कि नीचे विभिन्न कार्यों की सूची दी गई है जो कि जल द्वारा संभव है। यानी नीचे ऐसे काम दिखाए गए हैं जो जिनमें पानी की आवश्यकता होती है, प्रत्येक को उससे संबंधित गतिविधि के साथ मिलाएं। तो यहाँ पर नीचे बीच में लिखा हुआ है, साइड में चित्र बने हैं, उनको हमने मिलाना है। कैसे? देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? सफाई यानी क्लीनिंग, तो यहाँ पर कौन से चित्र में सफाई दिखाई गई है? इस वाले चित्र में, तो इसको हम यहाँ मिला देंगे। दूसरा क्या है? आग बुझाना यानी एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो इसमें से कौन से चित्र में आग बुझा रहा है? ये वाले में, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। फिर क्या है? पौधों को पानी देना, तो पौधों को पानी यानी वाटरिंग प्लांट्स कहाँ पे हो रहा है? इस वाले चित्र में, तो इसको यहाँ मिलाएंगे। और आखिर में क्या है? दांतों की सफाई यानी ब्रशिंग टीथ, तो वो इस वाले चित्र में हो रहा है, इसको हम यहाँ मिला देंगे। चलिए फिर क्या है तीसरे नंबर पर कि नीचे दी गई जल की अवस्थाओं यानी स्टेट्स ऑफ वाटर को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पानी जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कहाँ पर लिखा था? देखिए यहाँ पर अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये पानी की 3 अवस्थाएं हैं जो जिस तरीके से पानी हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ठोस यानी सॉलिड का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ठोस यानी सॉलिड का मतलब होता है जिसकी अपनी एक शेप होती है, अपना एक आकार होता है। जैसे बर्फ देखिए, ठीक है, अब बर्फ का अपना आकार है, इसकी अपनी शेप है। बर्फ जैसी आप उसको जमाएंगे वैसे ही बर्फ रहेगी, वो बदलेगी नहीं। हाँ, थोड़ी देर में पिघल जाएगी, लेकिन जब तक वो बर्फ है उसका आकार वैसा ही रहेगा। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? ये हो गई ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, फिर दूसरे में देखें, यहाँ पर गर्म पानी है, लेकिन वो गर्म पानी कप वाला नहीं दिखा रहा, वो ऊपर वाला दिखा रहा है जो हवा में उड़ गया, यानी ये क्या बन गया? ये अब गैस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये गैस है। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ की? ये पानी की ही तो है, पानी को ही तो इसने हवा में छोड़ दिया है। ठीक है, और फिर तीसरा देखते हैं, ये क्या है? ये तरल है। तरल क्या होता है? तरल वो होता है जिसको आप जिस भी चीज़ में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। जैसे पानी को अगर हमने ग्लास में डाला तो देखो इसने ग्लास का आकार ले लिया। अब हम इसको इसमें से निकाल कर यदि हम मान लीजिए एक लोटे में डालते हैं इस तरीके से, या मटके में डालते हैं, तो ये मटके का आकार ले लेगा। ठीक है, तो यानी ये क्या है? ये एक तरल है यानी लिक्विड है।
इसको आप जिसमें डालेंगे ये उसी का आकार ले लेगा, इसका अपना कोई आकार नहीं होता। देखिए, ठोस का यानी सॉलिड का अपना आकार होता है, गैस जो है वो हवा की तरह होता है, और तरल यानी लिक्विड उसको हम जिस भी चीज़ में डालेंगे ये उसी का आकार ले लेता है। तो ये 3 तरीके हैं यानी ये 3 अवस्थाएं हैं जिसमें हम पानी को पा सकते हैं अपनी प्रकृति में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट्स करनी थी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।